प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में देख अमेरिका में बवाल मच गया है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत और पीएम मोदी के नाम पर अमेरिका 2 टुकड़ों में बंट गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों को भारत का अपमान करते देख कई ताकतवर अमेरिकी अब भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। अब एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। रिचर्ड वॉल्फ ने कहा कि चूहे जैसा अमेरिका हाथी जैसे भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तो पागलपन है। एक तरफ सियासी डायलॉग की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आपको टेंशन भी उसी तरीके से नजर आ रही है। खासतौर पे एक स्टेटमेंट दी है, उस पर शदीद तनकीद हो रही है। पहले रिचर्ड ग्रेनल की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम था रिचर्ड ग्रेनल के बारे में। उन्होंने मौजूदगी का एहसास दिलाया, बड़ी शिद्दत से एहसास दिलाया। और बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब की मुकम्मल तवज्जो पर है। तो कौन ये रिचर्ड ग्रेनल साहब कौन है? Moment when the US turns to India and says you will stop buying oil from Russia right now or we are going to tariff you at the 50% level as opposed to the 25% level, that historians will write about where the world just changed. Do you think I'm right? Extrapolate that forward. And let me tell you how you're right with truth, in which we have a mouse shaking its fist at an elephant. And after a certain point, that becomes funny, not... जो नए अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है रिचर्ड वॉल्फ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है और यहाँ उसने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका द्वारा भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए ठीक वैसा ही है जैसे चूहे द्वारा हाथी को मुक्का मारा जा रहा हो। अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो भारत अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लेगा। यही कदम भारत समेत ब्रिक्स को मजबूत करेगा। जैसे रूस ने अपनी ऊर्जा को बेचने और खरीदने के लिए नया मार्केट ढूंढ लिया है, वैसे ही भारत अमेरिकी के बजाय ब्रिक्स के बाकी देशों को अपना सामान बेचेगा। अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को ले लें तो इन देशों का वैश्विक उत्पादन में हिस्सा 35% के करीब है। वहीं G7 का हिस्सा घटकर 28% ही रह गया है। That's the United States talking to a small Mideastern country. That's not India. रिचर्ड ने आगे कहा कि अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अमेरिका की वजह से ही भारत खास तौर पर अब ब्रिक्स देशों को अपना सामान बेचेगा, जिससे ब्रिक्स संगठन और मजबूत हो जाएगा। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. You are playing with a very different adversary. माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूँ तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियाँ तलाश करें और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहाँ छाई है? इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी इज एन एडवोकेट। वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। में कोई सीज फायर हो सकता है या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए? इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। ये सब ये कठपुतली रेजीम है, ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस, इसको लाते हैं उसको लाते हैं। करजाई को तो जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हम सब जानते हैं। ये सब भूल जाएं, ये सब फेक फ्रॉड, ये सब अमेरिकनों की चालें हैं। एक दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि रशिया से नाराज नजर आते हैं बल्कि भारत से भी काफी नाराज दिखाई देते हैं और यही वजह है कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगाया। पहले उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद 50% टैरिफ भी लगा दिया गया, जो अब एक तरह से कहा यह जा रहा है कि इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा या हो गया है। लेकिन
ट्रंप का गुस्सा है कि ठंडा होने में नहीं आ रहा और इसी वजह से शायद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि तो इंडिया जो है ना वो प्रोबेबली इज नॉट इंडिया इज टेलिंग टाइम एंड अगेन, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप ये कह लोगे कि यार भाईजान हम तो जो है ना वो तैयार है, हम जो मर्जी हमारे साथ कर लें या जिस तरह मर्जी हमें कर लें। सो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा इस तरह देखता हूँ। अब इंडिया और वो मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। ये अमेरिकन का खेल जो है ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन्होंने, मैं तो हैरान हो गया आज पढ़ के, इन्होंने अनाउंस किया है शाजिया कि हम पाकिस्तान पे प्रेशर लाएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें और हमारी साउथ एशिया स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करें। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, अच्छा इनका साउथ एशिया स्ट्रैटेजी क्या है कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मानना चाहिए कि ये रीजन का चौकीदार है। दूसरी बात, पाकिस्तान को इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहिए और जाए कश्मीर। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो इंडिया में इन्वेस्ट करो। ट्रंप, आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? जैसे जैसे भारत के साथ उनके टर्म्स खराब होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान के ऊपर उनकी नवाजिशें या कह लीजिए उनकी वावा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उनके साथ जो लोग उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी से बाहर के लोग हैं ट्रम्प के, वो सभी सबके सब यही देख रहे हैं कि एकदम से भारत के साथ जिस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं ट्रम्प के या अमेरिका के, वो शायद कुछ देर से तो चलेंगे लेकिन ज़्यादा अरसे चलते हुए दिखाई नहीं देते। यकीनन यहाँ पर उन लोगों के लिए एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफ़ी अरसे रहने वाली हैं और इससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा तो रहता ही है, लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फ़ायदा उठा सकता है ये ज़रूर देखने वाली बात है। और अगर पाकिस्तान को ये कठपुतली रेजीम और अमेरिका के साथ मिल के तालिबान, अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान को कठपुतली रेजीम और हमारे साथ मिल के ये हक्कानी लोग जो उनके साइड पे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हक्कानी मिलिटेंट्स, ये हक्कानीज जो रहते हैं उधर वजीरिस्तान में, जो 5000 साल से रहते हैं, उनको निकालो हमारे साथ मिलके। अच्छा, पाकिस्तान फेंस नहीं बनाए, क्यों भाई, क्यों फेंस नहीं बनाए? हम टेररिस्ट को रोकना चाहते हैं, स्मगलर्स को रोकना चाहते हैं, आप कहते हैं फेंस नहीं बनाए, क्यों? इसलिए कि काबुल, इसलिए कि हिंदुस्तान और तुम मिलके जो एजेंट भेजना चाहते हो, ये यादाव के तरह और पता नहीं कितने लोगों को भेजा है, वो आते रहे। माफ करिए कि हमारे पॉलिसी डिफरेंसेस अमेरिका के साथ दे आर इररेकंसाइलेबल। ये एक अनहैप्पी, बैड, विशियस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।